बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट किया है, आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस, ठीक है, उसकी यूनिट आउटलाइन है। हमने उसमें एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद हमने करना है जी बेसिक ऑपरेशन और अलजेब्रिक फ्रैक्शंस पे और स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। हमने 6.1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना है। 6.2 एक्सरसाइज में हमने बेसिक ऑपरेशंस अलजेब्रिक फ्रैक्शंस पे अप्लाई करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद 6.3 में हमने स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आज हम 6.1 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। आते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 दिए, ठीक है। पार्ट 1 में हमें वैल्यू दी है 39 x7, y की पावर 3 है, z है, एंड 91 x की पावर 5 है, y की 6 एंड z की 7 है, ठीक है। हमने इसका जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 ने फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 दिया है 39, x की पावर 7 है, y का क्यूब है और z है, ठीक है। हमने इसके फैक्टर्स पहले फाइंड करने हैं, देन हमने इसका एचसीएफ जो है फाइंड करना है। एचसीएफ में हमारे पास जो दोनों वैल्यूज में सेम फैक्टर होगा वो हमने उसका एचसीएफ लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले हम 39 को सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं 39 लिखा, ठीक है। x की पावर हमारे पास 7 है, y की 3 है और z है, ठीक है, इज इक्वल। हम 39 के फैक्टर्स जो है वो फाइंड करते हैं। हमारे पास 39 है, ठीक है, ये लिखा 3 1 जार 3 हो जाएगा, 3 3 जार हो जाएगा 9, ठीक है, और 13 1 जार 13। हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 13, हमारे पास आ गया जी x की पावर 7, y का क्यूब, देन हमने लिखा z, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं 91 x की पावर 5, y की 6 और z की 7। हम लिखते हैं जी 91 x की पावर है हमारे पास 5, y की पावर है 6 और z की पावर है हमारे पास से 7, ठीक है, इज इक्वल। अब हम इसके फैक्टर्स जो है वो फाइंड करते हैं। हम लिखते हैं जी 91, ठीक है, 91 हमने लिखा। हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं जी 7 से सॉल्व करते हैं इसको। 7 1 जार 7, 2 क्या इधर चले गए, ठीक है, 21 हो गया और हमारे पास आ गया 7 3 जार 21 और 13 1 जार आ जाएगा 13 1, ठीक है। हमारे पास इसके फैक्टर्स आए हैं 91 के 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। x की पावर हमारे पास है 5, y की पावर है हमारे पास 6 और z की पावर हमारे पास है 7, ठीक है। अब हमने इसका एचसीएफ जो है वो फाइंड करना है। एचसीएफ हमारे पास इन दोनों के फैक्टर्स में सेम आ रहा है 13, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारे पास एचसीएफ होगा, हम लिखते हैं एचसीएफ इज इक्वल्स टू, सेम वैल्यू हमारे पास 13 आ रही है वो लिखी है हमने। देन हमारे पास इधर x की पावर 7 है, इधर x की पावर 5 है। हम लिख देंगे जी x की पावर 5, देन हम लिखेंगे y का क्यूब है और y की पावर 6 है। हम लिख देंगे जी y का क्यूब और इधर z है और इधर z की पावर 7 है। हम लिख देंगे z, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 102 xy का स्क्वायर z है, ठीक है। उसकी वैल्यू एक वैल्यू हमारे पास 85 x का स्क्वायर y और z है। देन थर्ड वैल्यू हमारे पास है 187 xy और z का स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 102 को, ठीक है। 102 x y का स्क्वायर और z लिखा इज इक्वल। अब हम 102 के फैक्टर्स निकालते हैं। हम लिखते हैं 102, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें जी 2 5 जार 10, ठीक है, 2 5 जार आ गया हमारे पास 10 और 2 1 जार
2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं इसको, तो ये हमारे पास 3 से सॉल्व हो जाएगा। 3 1 जार 3 और 3 7 जार 21 आ गया, 21 आ गया, ठीक है। उसके बाद 17 1 जार 17 हो जाएगा। हम इसको लिख देते हैं 2 × 3 × 17, ठीक है। ये हमारे पास 102 के फैक्टर्स आ गए हैं। देन वेरिएबल साथ एज इट इज आएंगे, एक्स वाई का स्क्वायर और जी आ गया। अब हमने नेक्स्ट 85 को सॉल्व करना है। 85 के फैक्टर्स देखते हैं हम, लिखते हैं जी 85, एक्स का स्क्वायर है, वाई है और जी है, ठीक है, ये लिखा इज इक्वल। अब हम 85 के फैक्टर्स देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 85 के फैक्टर्स होते हैं जी, अगर हम लिखें जी 5 1 जार 5, ठीक है, उधर हमारे पास 3 जो थे वो 5 के साथ जाके मिल गए, 35 बन गया, 5 7 जार 35 हो गया और 17 1 जार 17 आ गया, ठीक है। इसके फैक्टर्स लिखते हैं 5 × 17, वेरिएबल साथ एज इट इज आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई और जी आ गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वैल्यू है जी 187, हम लिखते हैं इधर थर्ड वैल्यू 187 एक्स वाई और जी का हमारे पास आ गया स्क्वायर, ठीक है। हम 187 के फैक्टर्स अब देखते हैं, ठीक है। हम 187 17 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 11 से तो हमारे पास होता है जी 187, ठीक है। 11 1 जार 11, हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 7 × 11 है, 7 1 जार 7, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगा, 7 1 जार 7 और 1 को मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 आ गया, 7 और 1 8 और 1 हम लिख देंगे जी इसके फैक्टर्स 17 × 11 एक्स वाई और जी का आ गया हमारे पास से स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम इसके HCF जो है वो लिखते हैं। इसमें हमारे पास सेम वैल्यू जो है वो, इसमें हमारे पास इन तीनों के फैक्टर्स में सेम वैल्यू जो है वो 17 तीनों में आ रहा है, ठीक है। हमारे पास इसका HCF आ गया है 17, ठीक है। उसके बाद इधर हमारे पास x है, x स्क्वायर है और x है, ठीक है, हम लिख देंगे x। देन इधर y का स्क्वायर है, y और y है, हमें लिख देंगे सेम जो है हमारे पास इसमें y है और इसमें z है, z और z का स्क्वायर है, इसमें भी हमारे पास सेम z है, तो ये हमारे पास HCF जो है वो इसका आ गया है 17xyz, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स हैं वो सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, हमने फाइंड इसमें भी HCF करना है, लेकिन हमने इन वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन करवानी है। देन इन दोनों वैल्यूज़ की जब हम फैक्टराइजेशन करवाएंगे, इन दोनों इक्वेशंस की, जो हमारे पास सेम वैल्यू आएगी वो हमारे पास HCF होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है और एक्स स्क्वायर माइनस का 4x है माइनस का 12 है, ठीक है। सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5x और प्लस का 6 लिखा, ठीक है, इसको लिखा। देन हमने अब इसमें 2 वैल्यूज़ ऐसी लेनी है, ठीक है, कि हम अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 6x स्क्वायर आए, देन हम उसको ऐड करवाएं तो हमारे पास 5x बने, ठीक है। हम कराते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2x, ठीक है, 3 2 जार 6 और 3 और 2 5x हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों टर्म्स में हमने लिया जी x कॉमन, हमारे पास आ गया x प्लस 3 प्लस का 2 कॉमन लिया, ये भी हमारे पास आ गया x प्लस 2 3 जार 6, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सेम आ रहा है x प्लस 3, सबसे पहले हमने लिखा जी x प्लस 3, देन हमने लिखा जी x प्लस 2, ठीक है। ये हमारे पास जो थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो है वो वैल्यू जो है वो एक टर्म जो है वो सॉल्व हो गई है। उसके फैक्टर्स आए हैं जी x प्लस 3 और x प्लस 2। देन हम नेक्स्ट जो है वो फाइंड करवाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 12, ठीक है। अब हमने इसमें भी वो फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है, 2 ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास 4x आए। हमने क्या करवाना है, एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस का अगर हम लिखें 6x
और प्लस का लिखें 2x। ठीक है, 6 2 ज़ार हमारे पास होता है 12x स्क्वायर और 6 में से 2 माइनस करवाएंगे तो माइनस का 4x आएगा। माइनस हमारे साथ बड़ी वैल्यू के साथ था माइनस, इसलिए माइनस जो है वो साथ रहेगा। ठीक है, माइनस का आ गया 12। उसके बाद हमने इसमें से कॉमन लिया जी x, तो हमारे पास आ गया x माइनस 6 और प्लस का इसमें से 2 कॉमन लिया तो वो भी आ गया हमारे पास x माइनस 2 6 ज़ार 12। ठीक है, अब हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट, इसमें से हमने सेम जो थी वो कॉमन लिया, x माइनस 6 लिखा और x प्लस 2 लिखा। ठीक है, अब हम इसका HCF जो है वो लिखते हैं। इसका HCF हमारे पास आ रहा है, दोनों वैल्यूज में हमारे पास सेम जो है x प्लस 2 आ रहा है। ठीक है, हमारे पास इस क्वेश्चन का HCF आ गया है जी x प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देन हम चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसमें 3 वैल्यूज दी हुई हैं। एक हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 27। ठीक है, इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला जो है वो ओपन होगा। देन नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 27। देन हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 18। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट जो है एक्स क्यूब माइनस 27 इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है जी एक्स क्यूब माइनस 27। ठीक है, इस ये हमारे पास हो जाना है एक्स क्यूब माइनस 27 जो होता है वो हमारे पास 3 का क्यूब होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 3 का क्यूब। अब हम इसमें फॉर्मूला जो है अलजेब्रिक फॉर्मूला जो है वो ओपन करवाते हैं। हमारे पास वो आ जाना है x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा 3x और प्लस का आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9। फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। देन हम नेक्स्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 6x है और माइनस का 27 है। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास। हमारे पास अब 2 फैक्टर्स हमने लेने हैं, इनकी फैक्टराइजेशन करवानी है। 2 फैक्टर्स लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 27x स्क्वायर आए। देन अगर प्लस माइनस करवाए तो हमारे पास 6 आए। हम लेते हैं जी एक्स स्क्वायर, प्लस का हम लेते हैं 9x और माइनस का हम लेते हैं जी 3x। ठीक है, 9 में से माइनस 3 करवाएंगे हमारे पास 6 आएगा और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 27x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं माइनस का 27। देन नेक्स्ट चलते हैं, इसमें से हम कॉमन लेंगे x, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 9 हमारे पास इधर आया। माइनस का हम 3 कॉमन लेते हैं तो इधर आ गया हमारे पास x प्लस 9, 3 9 27। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट, हमारे पास सेम जो है वो कॉमन लिया x प्लस 9 और x माइनस 3। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड वैल्यू है जी 2x स्क्वायर माइनस 18। वो भी हम सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 18, इसमें हम 2 जो है वो कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा पीछे x स्क्वायर माइनस 2 9 ज़ार 18। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको ओपन करवाएंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, इस फॉर्म में ये वैल्यू प्रेजेंट है। हमने इसको चेंज कर देना है x प्लस वाई में और x माइनस वाई में। ठीक है, इसमें हमने इसको चेंज करवाना है। हम लिखते हैं जी 9 जो हमारे पास होता है 3 का स्क्वायर होता है, हम एक दफ़ा लिख देते हैं x प्लस 3 में और एक दफ़ा लिख देते हैं जी x माइनस 3 में। ठीक है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में तीनों वैल्यूज में सेम हमारे पास फैक्टर आ रहा है जी x माइनस 3। ठीक है, इधर भी x माइनस 3, ये भी हमारे पास x माइनस 3 और ये भी हमारे पास आ गया x माइनस 3। हमने इस क्वेश्चन का HCF जो है वो लिखना है। हम लिखते हैं HCF इसका आ गया है हमारे पास, HCF इज इक्वल्स टू x माइनस का 3। ठीक है, ये तीनों में सेम वैल्यू आ रही है तो ये हमारे पास इसका HCF होगा। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।